और जो ये एफआईआर बहुत बाद कटी, तो हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल में मौके वारदात से निक्की को पड़ोसियों और ससुराल पक्ष के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर पर्ची पहली कटी कि सिलेंडर फटने से दुर्घटना हुई, फिर निक्की के बयान भी आए और उसमें एक ये कमी भी रह गई कि पुलिस अगर तुरंत लेकर जाती, अगर 112 की कॉल होती तो पोस्टमार्टम भी होता निक्की का। अब इसमें पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं। पोस्टमार्टम होता तो पता लगता कि निक्की के ऊपर क्या डाला गया, कैसे आग लगी, कैसे क्या हालात हुए। पोस्टमार्टम एक बहुत बड़ा गवाह बनता है कि विक्टिम के साथ आखिर में हुआ क्या था। पोस्टमार्टम भी मिस रह गए हैं यहाँ पर। मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आता कि थिनर डाला गया या फिर सिलेंडर के अंदर एक मीथेन गैस होती है, उस मीथेन गैस के प्रभाव से एक्सप्लोजर हुआ, तो सब कुछ क्लियर होता। और ये भी हो सकता है कि अगले दिन कंप्लेंट होने पे एक और मेरा शक पे अगर मैं फैक्चुअल चीजें देखूं तो ये चीज देखने में बहुत ज्यादा संज्ञान में आ रही है कि जब निक्की जली तो 5:30 बजे, ये भी हो सकता है सिलेंडर फटने से आग लगी हो, क्योंकि कंप्लेंट तो 12:41 में हुई। 10 से 12 घंटे के टाइम में वो अंश मिटाए भी जा सकते हैं और थिनर और लाइटर प्लांट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो जगह तो मौके वारदात रही नहीं, वो जगह पे नाकाबंदी ना पुलिस की थी, किसी की नहीं थी। अब नाकाबंदी तो सिर्फ कंचन की थी, क्योंकि कंचन ही घर पे अकेली थी। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे, टेम्पर करे, जिस तरीके से सबूत बनाए, ये तो सच पक्की पकाई साजिश लग रही है कंचन की। और देखिए फिर कंचन पक्ष के द्वारा, कंचन के माता पिता के द्वारा जिस ससुराल ने निक्की को जलाया था, उन्हीं को परमिशन कैसे दे दी कि वही अंतिम संस्कार करे निक्की का। जैसा कि दिखाया जा रहा है कि ससुर द्वारा निक्की का अंतिम संस्कार, ससुर और निक्की के बेटे के द्वारा अंतिम संस्कार ससुर खुद कर रहे हैं और उसमें वो बहुत ज्यादा रो भी रहे हैं। फिर ये कैसे हो गया? कंचन पक्ष, जैसा कि कंचन ने तुरंत 4-3 घंटे बाद संस्कार पहले हो गया, उसके बाद 3 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ कि तुरंत कंचन ने जाकर कंप्लेंट करवानी शुरू कर दी और ऐसा क्या हुआ कि कंप्लेंट रजिस्टर्ड भी हो गई। अब मैम अगला सवाल मेरा आपसे कि अब कंचन का और निक्की का दोनों का मोबाइल जी मौके वारदात से मिला ही नहीं। कंचन क्योंकि खुद कंप्लेंटिंग बन गई, उसका मोबाइल जमा नहीं हुआ। निक्की का फोन, क्योंकि 14 घंटे बाद कंप्लेंट हुई, तो निक्की का फोन तो पता नहीं कहां गायब हो गया। और विक्टिम का फोन नहीं मिला, क्योंकि विक्टिम का फोन खुद मुंह से बताता है कि विक्टिम के साथ क्या हुआ। एक मौके हाल तो विक्टिम का फोन भी पूरा का पूरा बता ही देता है। आपको आधा सच तो फोन ही बयां कर देते हैं कि विक्टिम के साथ क्या हुआ। तीसरा, अब विपिन का फोन तो मिल गया पुलिस साहिबान को, उसमें से भी अब विपिन के फोन मिलने से उन्होंने भी काफी मैसेज डिलीट कर दिए, विपिन जो पति हैं उन्होंने। तो मैम क्या होगा? फोन तो है नहीं। मैम देखिए, सबसे पहले मुझे ये लग रहा है, मेरा जो अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है, हमने बहुत सारे केस सॉल्व किए हैं। देखिए जो फोन छुपा रहा है, हो सकता है उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस उसी समय का, जब निक्की को जलाया गया उस समय कोई एविडेंस प्रेजेंट हो जो कि छुपाया जा रहा है। और दूसरी बात, पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। अगर कोई सबूत चैट्स में छुपा है तो पुलिस व्हाट्सएप इंक्वायरी करा लेगी फोन नंबर से। हाँ, फोन नंबर के द्वारा, निक्की के फोन नंबर के द्वारा और कंचन के फोन नंबर के द्वारा सारी चैट सामने आ जाएंगी। मैम पुलिस चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और अब विपिन का फोन तो सीज हो गया, जिसकी हेल्प से अब पुलिस सारी कड़ियां जोड़ेंगी और फोन की इंक्वायरी करने का काम तो पुलिस का होता है, यह कम वकील साहब का तो होता नहीं। तो पुलिस अब कंचन के फोन की, निक्की के फोन की और विपिन के फोन की सारी कड़ियां जोड़ेगी और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएंगे। मैम पुलिस ने कंचन की गवाही पे मौके वारदात पर तो कुछ था ही नहीं, वो तो कंचन के द्वारा सारे सबूत 14 घंटे में मिटा लिए गए। तो ऐसा कैसे हुआ? पुलिस को ना मौके वारदात मिला, ना मौके हाल मिला, और केवल कंचन की गवाही से
एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसा मैम कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहली बात कि कंचन ने बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड से ये गेम प्ले किया। पहले कंचन ने वीडियो बनाई, वीडियो बनाकर उसको गलत तरीके से एडिट किया। 3 वीडियोस जो कि अलग 3 वीडियोस एक अलग तरीके से एडिट की, जो कि समाज को एक बहुत प्रोटेस्ट वाला मैसेज चला गया कि अब दहेज के लिए हमारी भारत की बेटियां जल रही हैं। तो अभी मीडिया में बात आग की तरह फैल गई। तो ये मुद्दा पहले देश फिर प्रदेश में बहुत ज्यादा प्रदर्शित हो गया और लोगों ने प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए और लोगों ने नारे लगाए, जस्टिस फॉर निक्की, जस्टिस फॉर निक्की, दहेज के दरिंदों को मार दो। तो पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया। पहला प्रेशर पड़ा मीडिया का और दूसरा प्रेशर पड़ा प्रशासन का। तो पुलिस के ऊपर दो प्रेशर थे। और दूसरी चीज, और कानूनी प्रेशर भी था पुलिस के ऊपर। देखिए, जैसे कि अगर कोई संगीन अपराध लग जाते हैं ना, कि किसी लड़की की डेथ हुई है, ये एक बहुत ही ज्यादा हीनियस और सीरियस क्राइम माना जाता है। इसकी सजा या तो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है या फांसी होती है। अब पुलिस पे इन 3 बातों का बहुत कड़ा प्रेशर था। इन 3 प्रेशर में आकर पुलिस को अब मीडिया के, आप देखिए, जब एफआईआर थाना कसना ग्रेटर नोएडा में रजिस्टर हो रही थी तो बाहर कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर पुलिस कार्रवाई ना करती तो इसमें पुलिस ही फंसती ना। सिलेंडर की पर्ची मिली। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, सिलेंडर की पर्ची भी मिली। और जब पुलिस को सिलेंडर की पर्ची मिली, जब फोर्टिस हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुई और उसी समय जब घर पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पर सिलेंडर फटने के अंश नहीं मिले। तो इस एक की पक्के रीजनेबल एप्रीहेंशन डाउट से पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। और कंचन की गवाही थी और कंचन के निक्की के छोटे बेटे की गवाही थी, जिसने कि पुलिस को बहुत ज्यादा फोर्स किया कि एफआईआर तो कटनी पड़ेगी। और देखिए, सामाजिक तत्वों की हवाला दिया जाए तो जैसे कि विपिन के पड़ोसी कह रहे हैं कि इनके घर में एक सामाजिक विचारधारा को लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा रहा कि कंचन और निक्की सोशल मीडिया पे रील्स बनाती हैं, सोशल मीडिया पे वो एक्टिव रहती हैं। क्योंकि देखिए मैम, रील्स बनाना किसी प्रकार का क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, परंतु जिस तरह कानून तोड़ना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, कानून की पालना करना हम भारतीयों का नियम है, नहीं तो हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार हैं। उसी तरह से मैम सामाजिक नियम भी होते हैं, हमें इसी समाज में रहना है। देखिए, चलो वो पुरानी बातें हो गई कि ये हमारे बाप की पगड़ी है, हम बेटियों के लिए, हम बहुओं के लिए, हम महिलाओं के लिए बाप की पगड़ी है या ससुर की पगड़ी है, वो पहले की बातें, चलो वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक टीचर की बात बताती हूँ। एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाती है, टीचर की अपनी एक इमेज है। जैसे कि हम सोशल रिफॉर्मर्स हैं, हमारी अपनी एक इमेज है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे एक टीचर की अपनी इमेज है, टीचर अपनी इमेज को खराब नहीं करेगी और टीचर, हाँ, उसके पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे कि हमारी मैम कैसे रील्स बना रही है, तो उनके स्टूडेंट्स पर भी कैसा अनैतिकता वाला एक संदेश जाएगा और हमारे समाज पर भी जाएगा। अगर हमारी टीचर ऐसी रील्स बनाती हैं तो हम स्टूडेंट्स तो बनाएंगे और पूरा समाज भी बनाएगा, इंस्पायर होंगे ना स्टूडेंट्स। तो एक टीचर को अपनी इमेज बनाने के लिए भी, बचाने के लिए, ठीक है, इस तरह की रील्स तो बनाना मेरे विचार से भी थोड़ा सामाजिक नियमों की पालना करना तो जरूरी होता ही है। मैं गलत नहीं कह रही, आज तो हर कोई बनाता है, मैं गलत नहीं कह रही, गलत तब बना जाकर क्योंकि परिवार में इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा था। क्योंकि पहले ये घरेलू मुद्दा बना, घरेलू झगड़ा बना, फिर हादसा बना, फिर इसने इतना बड़ा वारदात का रूप ले लिया। तो इससे बढ़िया रहता कि इसको मुद्दा ना बनने दिया जाता, मुद्दा बनने तक की कंट्रोल कर दिया जाता, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था। और तीसरा देखिए, पहला तो हो गया कि समाज के नियम, दूसरा हमारी अपनी इमेज, तीसरा क्योंकि हम
हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे बेटे होते हैं, हमारी बेटियां होती हैं। बता, हमारे समाज के नियम ऐसे हैं ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे बच्चे भी हमारे द्वारा ऐसी रील्स बनाना, अब आप बताइए कैसा लगेगा। ये आपके ऊपर है, मैं गलत किसी को नहीं कह रही, ये तो हर कोई बना ही रहे। अब आप देखिए कि एक बात और मैं बोलती हूं, जो निक्की और कंचन की मदर है, माता है, देखिए एक मदर जो होती है ना, वो दिशा निर्देशक होती है अपनी बेटी की। अब उनकी माँ को, कंचन और निक्की की माँ मदर को अपनी बेटियों को ससुराल में बसाना भी था, तो मदर दिशा निर्देशक बनती अपनी बेटियों की, कंचन और निक्की की, कि बेटियों तुमने बसना तो वही है, तो ससुराल पक्ष की पालना कर लो। या तो मदर उनको अपने घर ले आती, अब बसाना वहां था, तो मदर का काम था कि उस मुद्दे को बेटियों को समझाती, क्योंकि मां के पास एक पीर का डंडा भी होता है जिससे बेटियां डरती हैं, एकदम और मां की डांट बेटी खाती भी है, बुरा भी नहीं मानती, और डरती भी है मां से अपनी बेटी, और मां की बात वो मान भी लेती है। तो यदि मां को बेटियों को, कंचन और निक्की को एक सुखाल ग्रस्त जीवन में बसाना था, उनका मोटिव यही था, तो उनको उस मुद्दे को, जो उनके परिवार में एक मुद्दा बन रहा था, क्योंकि मुद्दे को सुलझाना एक मां का भी काम होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि डंडा पीर का मां के पास होता है, जिस डंडे से बेटियां डरती भी हैं, और मां की ही बात केवल बेटियों को तरीके वाइज सामाजिक नियमों के आधार पर बोल रही हूं कि मां की ही बात बेटियों को सही से सटीक और समझ भी आती है। बताइए मैम, एकदम एक्यूरेट बोला आपने, वेल सेड बाय मिस इंद्रजीत कौर, सोशल एडवाइजर। क्योंकि देखिए, अगर मैं कोर्ट में जाकर एज अ रील अगर डिफेंस एविडेंस सबूत लगाएगा, तो इन रील से पहला प्रताड़ना सिद्ध नहीं होगी, कंचन यहाँ पे झूठी होगी, और दूसरा कोर्ट इन रील्स को गलत नहीं मानेगा। बट कोर्ट के माइंड में ये बात तो पक्का जाएगी कि यही रील्स के कारण एक रीजन बना, क्योंकि जो अब लास्ट रील इन्होंने राखी वाली जो अपलोड की है कंचन और निक्की के द्वारा, तो अब कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेगा कि इस वारदात का, ये वारदात ना होती अगर ये मुद्दा ही हट जाता, जड़ थी रील बनाना, क्योंकि ससुराल वालों को पसंद नहीं आ रहा था, तो ये तो क्रूरलिटी वाइफ की भी मानी जाएगी कि वो अपने हस्बैंड को प्रताड़ित कर रही थी। क्योंकि मैम 95% ससुराल पक्ष द्वारा बहू की इस प्रकार की रीलें बनाना नहीं पसंद आता, क्योंकि हमारे सामाजिक नियम, हमारी संस्कृति, उनकी तो बिरादर भी थी ऐसी, और समाज भी था, और ये तो होता ही सबका है, चाहे कोई भी जाति प्रजाति हो, समाज बिरादर तो देखिए सबके साथ। अब एक और बात है, ससुराल पक्ष द्वारा आरोप प्रत्यारोप मायके द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। अब मायके द्वारा आरोप विपिन के ऊपर भी लगाया जा रहा है कि वो शराब पीता था, रात भर घर नहीं आता था। क्या पता नाराजगी का रीजन ये रील्स भी हो सकती है, ये भी तो मुद्दा बन सकता है। तो एक क्रूरलिटी, मानसिक प्रताड़ित विपिन भी एक तरीके से हो रहा था इन दोनों बहनों की रील्स बनाने से, तभी तो उसको मेन हाथ उठाना पड़ा। आप सारी ऑडियंस और सारे लोग जाकर देखिए कि रील बनाने के कारण ही तो मेन लड़ाई हो रही थी। पर मैम फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति ये नहीं बोलती कि आप उठकर अपने घर की औरतों के साथ इतनी दरिंदगी से, इतनी बुरी तरह से आप मार पिटाई ही शुरू कर दो। मैम, अगर मार पिटाई होती, क्या मार पिटाई औरतों के लिए मार पिटाई कर रहे, बहुत सारे 181 है, वुमेन सेल है, CAW सेल में जाकर कंप्लेंट कर सकती है, NCW, आजकल तो ऑनलाइन कंप्लेंट हो रही है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, और एक कमीशन आपके घर पे हाले बयान लेके आएगी, डोमेस्टिक वायलेंस है, और डोमेस्टिक वायलेंस इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है औरतों को प्रताड़ना से।